औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 11th स्टैंडर्ड का एक और मेन टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहे हैं। मेन टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, इसके मेथड्स क्या है, इसके तौर तरीके क्या है, ये किस तरह अब साइकोलॉजी जो है किस तरह अब मेजर की जाएगी, किस तरह एसेस की जाएगी, किस तरह इसकी एवेल्युएशन हो जाएगी, किस तरह फीडबैक लिया जाएगा, आया कि किसकी साइकोलॉजी कितनी अच्छी, इसका दर्जा क्या है, ये किस तरह किया जाएगा, इसके लिए मेथड्स कौन कौन से हैं। तो आज हम यही बात करेंगे। पहला जो मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि हमें ऑब्जर्व किसको करना है, हमें ऑब्जर्व बच्चे को करना है, क्योंकि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का मसला है। हमें ऑब्जर्व बच्चे को करना है, उसके हरकत सकनात को ऑब्जर्व करना है, उसकी मेंटालिटी देखनी है, उसके हार्ट और माइंड की कोऑर्डिनेशन जो है, यानी जिससे साइकोलॉजी बनती है, वो उसका मयार क्या है, ये हमें देखना है। तो बच्चे की के लिए हमें ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ पर पहले अप्लाई करना है। तो पहले हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन कहां से आया है, किसको कहते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है ये एक लैटिन वर्ड ऑब्जर्वियर से आया है। ये लातीनी जबान का एक लफ्ज है ऑब्जर्वियर, जिसको ये इसकी एटमोलॉजी है, यानी कि इस लफ्ज की जो हिस्ट्री जो है, ये कहां से आया, इसका माखज क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका मंबा क्या है, ये हम यहां पर देखेंगे। तो ऑब्जर्वियर का मतलब है टू कीप ओपन, एक पॉइंट। नंबर सेकंड, टू लुक आउटसाइड। नंबर थर्ड, टू कीप हॉक्स आई। Number 4, to keep vigil. And number 5, to keep surveillance. ये ऑब्जर्वेशन का मायने है। इसका मतलब ये हुआ टू कीप ओपन आई, बिल्कुल खुली आंख से देखना है। टू कीप आउटसाइड, टू लुक आउटसाइड, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी को देखना है। हॉक्स आई, हॉक कहते हैं बाज को, बाज की नजर बहुत ही तेज होती है, तो हॉक्स आई इसको कहते हैं। कीप विजिल, बिल्कुल नजर रखना, निगरानी रखना। और एक और चीज है टू कीप सर्विलियंस, सर्विलियंस भी कहते हैं निगरानी को, एक अच्छी गार्डिंग जिसको कहते हैं, पूरी तरह से नजर रखना। एक होता है सी, देखना। ये देखना जो होता है ये इंस्टेंट भी हो सकता है, एक लम्हे के लिए हो सकता है, फिर हम नजर हटाएंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन जो होती है एक थोड़ी इसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो तब तक जब तक न कोई रिजल्ट निकले। ऑब्जर्व इसलिए किया जाता है किसी चीज को कि इससे कोई आउटपुट निकले, इससे कोई अच्छा फीडबैक निकले, इससे कोई अच्छा रिजल्ट निकले। हमें क्या नतीजा आखिर होता है ऑब्जर्व करने से। तो ये है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो हमें बच्चे को कहां से ऑब्जर्व करना है, पहले घर से ही, फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ। जो बच्चा है उसकी जो घर की लाइफ जो है, जिसको कहते हैं यानी कि निजी लाइफ जो है, उसकी पर्सनल लाइफ जो है, उसी को पहले ऑब्जर्व करना है। उसका जो डेटा है, उसकी जो फीडबैक है वो हमें पेरेंट्स से मिलेगी,
उस बच्चे की सिबलिंग से मिलेगी और जो उसके घर में जो अफरादी खाना है उससे मिलेगी। तो ये बहुत ही जरूरी है कि बच्चे का फैमिली में कैसा डिमीनर है, कैसा व्यवहार है, कैसा बर्ताव है, कैसा सलूक है, ये हम घर से ही देखेंगे। तो चूंकि वहां पर जो उस्ताद है वो 24 आवर्स तो नहीं रहता है, तो वहां पर हमें जो फीडबैक है या डेटा जो वहां पर है इसका, वो हमें अब उनके पेरेंट्स से मिलेगा, अफरादी खाना से मिलेगा। इसमें से ये भी देखना है हमें कि पेरेंट्स के साथ इस बच्चे का व्यवहार कैसा है, सिबलिंग्स के साथ कैसा है, उस घर में पैटर्नल अंकल होते हैं जिनको हम चचा कहते हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी या नाना नानी होते हैं। तो वहां पर उन्हीं से हमें पता चलेगा कि उनके साथ उसका बर्ताव क्या है, कैसा है, बिहेवियर कैसा है। ये बहुत ही जरूरी है ये देखना। और एक चीज फिर आता है पर्सनल लाइफ के बाद इंटरेक्शन विद फैमिली, विद सोसाइटी। फिर इस बच्चे का की जो इंटरेक्शन है इसका अब सोसाइटी के साथ अब इसका व्यवहार कैसा रहेगा, इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ये फिर देखना पड़ता है। इसमें से पहले आता है कि चिल्ड्रन ऑफ नेबरहुड या लोकेलिटी, जो या हैबिटेशन जिसको कहते हैं, अपने मोहल्ले के, अपने जो रिश्ते में अपने करीब के जो हमसाये हैं, नेक्स्ट डोर नेबर जो है, उनके जो बच्चे हैं उनके साथ इस बच्चे का कैसा व्यवहार जिसको हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, उनके साथ उसका चलन कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है, उनके साथ उनको कैसे वो ट्रीट करता है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। और एक चीज रिलेटिव्स, क्योंकि बच्चा जो होता है उसकी लाभी जो है बच्चा ही हो सकता है, ये बच्चों के साथ ही ज्यादा घुल मिल भी सकता है, उनके साथ कोई भी शरारत कर सकता है, बच्चों के साथ बड़ों के साथ बहुत कम दिखाई देता है ये। तो रिलेटिव्स में से जो भी इसकी कजिन्स होंगे, चाहे वो ममेरा बाई हो, फफेरा हो, मौसेरा हो, कोई भी हो, कोई और बच्चा हो जो थोड़ा दूर के रिश्ते में भी आता हो, तो उनके साथ इस बच्चे का व्यवहार कैसा है, तो उसका चलन कैसा है, उसका वतीरा कैसा है, उसका सलूक कैसा है। फिर देखा जाएगा सोसाइटी में एडल्ट्स के साथ कैसा है, एंड एल्डर्स और बुजुर्गों के साथ इस बच्चे का कैसा व्यवहार है, वो तो पहले ही ग्रीटिंग से पता चलेगा। हर एक जो अच्छा बच्चा होता है, जिसकी मॉरल इम्यूनिटी अच्छी हो, जिसके घर में जो अच्छे संस्कार मिले हों, जिनको कहते हैं कि अच्छे अखलाक मिले हों, अच्छे अकदार मिले हों, वो हर एक बुजुर्ग को, हर एक जवान को, कोई भी हो, उसको सलाम करता हो, उसके साथ ऐसी अच्छी कर्टसी दिखाता हो, ये उसी से पता चलता है। फिर इसके बाद है इंटरेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन विद द स्कूल चिल्ड्रन। फिर इस बच्चे को स्कूल आना है, स्कूल चिल्ड्रन के साथ इसका कैसा व्यवहार है। देन देयर इज टीचर्स, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये देखना है कि जब बच्चा स्कूल आता है तो स्कूल में जो बच्चे होते हैं, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, डिफरेंट स्टेटस से आते हैं, डिफरेंट उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, उनकी आईक्यूज होती हैं, उनकी जो मोरालिटी है वो डिफरेंट होती है। और एक चीज यहाँ पर देखना है कि बच्चे के साथ ये इन बच्चों के साथ कैसे घुल मिलता हो, कैसे सोशबिलिटी दिखाता हो, और एक चीज कैसे इसकी एडजस्टमेंट है या माल एडजस्टमेंट है, ये देखना जरूरी है। टीचर्स के साथ इसका कैसा व्यवहार है, ठीक। और एक चीज कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है,
क्योंकि बच्चे जो है इनकी अक्सर एक आदत रहती है कि वो किसी भी अच्छी साफ दीवार को स्क्रेबल करते हैं, यानी कि कुछ भी लिख लेते हैं किसी भी जगह पर, या किसी भी चीज को थोड़ा डैमेज भी कर सकते हैं। जो विंडो पैनल्स होते हैं इनको नुकसान पहुंचाते हैं, जो खिड़कियां हैं इनको भी, जो बेंच होते हैं, जो मैटिंग होते हैं। तो कोई बच्चा ऐसा होता है जो नॉर्मल बच्चे से ज्यादा कुछ कर सकता है, ये भी बहुत ही जरूरी देखना है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल बच्चे जो करते हैं वो हरकत भी न करता हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से स्कूल में रहता हो। फिर है बात कि इंटरेक्शन विद इन द क्लास। अब बच्चा क्लास में आया है कि अब हमें क्लास में देखना है कि इस जो क्लासमेट्स हैं इनके साथ इसका कैसा व्यवहार रहेगा। क्लासमेट्स जो वहां पर बच्चे होते हैं, जो इसके हम जमाती होते हैं, वो हम जमातियों के साथ इसका कैसा चलन होगा। इसमें और एक चीज है कि सीटिंग प्लेस, ये भी देखना है ये बच्चा जो है ये बैठता कहां पर है, इसकी सीटिंग जो इसके बैठने की जगह, ये कौन सी जगह चूज करता है। और एक चीज, बहुत सारे बच्चे जो डिस्ट्रेस होते हैं, जो जिनको साइकोलॉजिकल कोई ज्यादा मसला हो, वो लोनलीनेस इख्तियार करते हैं, वो आइसोलेशन इख्तियार करते हैं, तन्हा रहते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो और दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलते हैं, वो सोशेबिलिटी दिखाते हैं। मिलनसार होना बहुत ही जरूरी होता है एडजस्टमेंट के लिए। सोशेबिलिटी दिखाना, मिलनसार होना, ये बहुत ही जरूरी काम करता है इंसान की अच्छी मेंटलिटी को प्रूव करने में, उसकी अच्छी मेंटल हाइजीन को प्रूव करने में। और एक चीज इस बच्चे की वहां पर, और एक चीज एक्शंस एंड मोमेंट्स देखनी है वहां पर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं, जो शरारतें करते हैं क्लास में, दूसरे बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, टीचर को भी डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं क्लास में। तो ये चीज बहुत ही जरूरी है, ये एक उस्ताद को देखना जरूरी पड़ता है। और एक चीज की वहां पर रेस्पॉन्स टू एनी स्टिमुली, अगर इस बच्चे को किसी ने कुछ स्टिमुलस की, किसी किस्म की हरकत की, उसके साथ कोई छेड़खानी की, तो वापस जो इसका रिट्रोट होगा, इसका रेस्पॉन्स होगा, वो कैसा होगा। अगर किसी बच्चे को किसी ने थोड़ा पिंच किया हो, या किसी को थप्पड़ मारा हो, तो कुछ बच्चे ऐसे खतरनाक होते हैं जो बहुत ही वायलेंट होते हैं, दूसरे पर बड़े विशियसली वार करते हैं, बड़े खतरनाक अंदाज में वार करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल कामली उसका रेस्पॉन्स देते हैं। ये भी देखना जरूरी है कि रेस्पॉन्स टू एनी स्टिमुली, के स्टिमुली कहते हैं इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट एक्साइट्स द बॉडी टू रिएक्ट। जो किसी भी शख्स को अगर इस पर कोई भी स्टिमुलस हो, फिर ये रिएक्शन जो आती है वहां पर, यानी कि किसी पर जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, किसी इंसान पर, मिसाल के तौर पर किसी को थप्पड़ मारी जाए, किसी को पिंच किया जाए, ये स्टिमुलस में आ जाता है, या किसी को गाली दी जाए, ये भी स्टिमुलस में आता है। फिर रिस्पॉन्स क्या रहता है उस बच्चे का, ये देखना बहुत ही जरूरी है। और एक चीज कि वहां पर कर्टसी और सोशियबिलिटी, ये देखना भी बहुत जरूरी है। इस बच्चे के अखलाक कैसे हैं, ये उसके पोलाइटनेस कैसे, ये कैसा शाइस्ता है, और एक सोशियबिलिटी, ये कैसा मिलनसार है, ये दूसरे बच्चों के साथ कैसे घुल मिलता है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो फिर इन चीजों से, सारे इन चीजों से जो है कि इस बच्चे का जो डिमीनर है या ओवरऑल कंडक्ट जो है वो सामने आ जाता है। तो हमें एक बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन जो है उसमें से फिर हम रिजल्ट निकालते हैं
कि आया ये बच्चा मेंटली साउंड है या इसका मेंटल हाइजीन अच्छा है, ये फिर आखिर में देखा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप खुश रहो और खुशहाल रहो।